अच्छा, तो आज हम बात करने वाले हैं द साइंस ऑफ मेजरमेंट की, यानी इंसान का दिमाग, उसकी शख्सियत और रवैये को आखिर नापा कैसे जाता है। इस तज्जिए में हम इन पेचीदा साइकोलॉजिकल टेस्ट के हर पहलू को ब्रेक डाउन करेंगे, बहुत ही वाज़ेह और सादा तरीके से, ताकि हम सब इस साइंस को गहराई से समझ सकें। चलिए जल्दी से आज के रोड मैप पर नज़र डालते हैं। हम स्टार्ट करेंगे टेस्टिंग के बुनियादी अजम्पशन से, फिर टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन के फॉर्मेट्स, ट्रेट्स और एबिलिटीज़ को नापने का तरीका, उसके बाद पर्सनालिटी असेसमेंट की तकनीक और आखिर में इन सब का रियल वर्ल्ड इस्तेमाल। तो शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से, अजम्पशंस ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। किसी भी टेस्ट को गहराई से समझने के लिए सबसे पहले उसकी बुनियाद यानी उन मफरूज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है जो उस पूरे अमल को मुमकिन बनाते हैं। अब यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि ट्रेट्स यानी वो खुसूसियात जो हमें दूसरों से अलग बनाती हैं, जैसे हमारी ज़हानत या हमारा गुस्सा, वो वाकई एग्जिस्ट करती हैं। और जब हम इन ट्रेट्स को नंबर्स दे के क्वांटिफाई करते हैं ना, तो मेजरमेंट का ये सारा प्रोसेस बहुत ऑब्जेक्टिव और साइंसी हो जाता है। लेकिन यहाँ एक रियलिटी चेक भी है। कोई भी टेस्ट 100% परफेक्ट नहीं होता। इनमें एरर्स की गुंजाइश हमेशा रहती है। लेकिन एंड गोल क्या है? मकसद ही यही है कि ये टेस्ट फेयर हों और मजमूई तौर पर सोसाइटी को एक्चुअली फ़ायदा पहुंचाएं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अजम्पशन ये भी है कि जो कुछ टेस्ट के दिन होता है वो सिर्फ एक छोटा सा सैंपल है। इस छोटे से सैंपल की बेस पर माहिरीन लिटरली ये प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि कोई शख्स कल को गैर इम्तिहानी हालात यानी रियल वर्ल्ड सिचुएशंस में कैसा बिहेव करेगा। है ना हैरत की बात। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड फॉर्मेट्स। अब देखते हैं कि इन थियरीज को असल फिजिकल टेस्ट की शक्ल कैसे दी जाती है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो दो मेन कैटेगरीज हैं। एक है इंडिविजुअल टेस्ट्स जैसे वेस, जहां एग्जामिनर और टेस्ट देने वाला आमने सामने होते हैं, जिससे एक अच्छा कनेक्शन बन जाता है। और दूसरे हैं ग्रुप टेस्ट्स, मल्टीपल चॉइस सवालात दिए और एक साथ बहुत से लोगों का टेस्ट हो गया। ये बहुत ईजी और फास्ट होता है। अच्छा, अब यहाँ स्पीड टेस्ट्स और एबिलिटी टेस्ट्स, जिन्हें पावर टेस्ट्स भी कहते हैं, इनका फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। स्पीड टेस्ट्स में फोकस इस बात पर होता है कि आप कितनी जल्दी टास्क पूरा कर सकते हैं, जबकि पावर टेस्ट्स में टाइम की कोई ख़ास पाबंदी नहीं होती। वहाँ असल मकसद खालिसतन आपका प्योर पोटेंशियल चेक करना होता है। टेस्ट की इंटेग्रिटी बरकरार रखने के लिए स्टैंडर्डाइज्ड आईक्यू टेस्ट्स को बहुत स्ट्रिक्ट और कॉपीराइटेड रखा जाता है, ताकि कोई उनके जवाबात पहले से ना रट लें। लेकिन इसके बरक्स अगर आप पर्सनैलिटी स्केल्स को देखें तो वो अक्सर रिसर्च और इल्म में इजाफे के लिए ऑनलाइन बिल्कुल फ्री मिल जाते हैं। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, मेजरिंग ट्रेट्स एंड एबिलिटीज़। अब तक हमने देखा कि टेस्ट लिए कैसे जाते हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि इनमें आखिर कौन सी मेंटल एबिलिटीज़ नापी जा रही हैं। सबसे पहले एप्टीट्यूड को समझते हैं। इसे आप रॉ पोटेंशियल कह सकते हैं, यानी अगर किसी को सही माहौल और ट्रेनिंग दी जाए तो वो मुस्तकबिल में नए मसाइल हल करना कितना जल्दी और कितना अच्छा सीख सकता है। ये फ्यूचर की पेशीन गोई करने का एक ज़बरदस्त टूल है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट है अचीवमेंट टेस्ट। ये हमेशा पीछे की तरफ देखता है। ये टेस्ट इस बात को क्वांटिफाई करता है कि किसी खास कोर्स या तालीमी प्रोग्राम से आपने आज तक कितना सीखा है। ये आपकी माजी की मेहनत का रिजल्ट दिखाता है। इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करने के लिए एक मैथ एनालॉजी पर गौर कीजिए। अगर हम ये चेक करें कि आज आपको कितनी मैथ आती है, तो ये अचीवमेंट टेस्ट है। लेकिन अगर हम ये चेक करें कि फ्यूचर में आप मैथ के मुश्किल कॉन्सेप्ट सीखने की कितनी सलाहियत रखते हैं, तो वो एप्टीट्यूड टेस्ट कहलाएगा। वैसे लोग अक्सर आईक्यू और पर्सनालिटी टेस्ट्स को आपस में मिक्स कर देते हैं, जो कि एक आम गलतफहमी है। इंटेलिजेंस टेस्ट्स बिल्कुल अलग कैटेगरी हैं। वो आपकी कॉग्निटिव यानी दिमागी सलाहियत नापते हैं, जबकि पर्सनालिटी टेस्ट्स आपके रोज़मर्रा के रवैये, आदत और जज्बात पर फोकस करते हैं। दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें हैं। चलिए अब चलते हैं सेक्शन 4 की तरफ, पर्सनालिटी असेसमेंट टेक्निक्स। दिमागी ताकत से निकलकर अब हम इन टेस्ट्स की दिलकश दुनिया में दाखिल होंगे, जो हमारी शख्सियत और जज्बाती रुझानात की गहराइयों को सामने लाते हैं। प्रोजेक्टिव टेस्ट्स वाकई काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं और इन्हें कंडक्ट करना आसान नहीं। उनका बेसिक आइडिया ये है कि जब लोगों को कोई नामुकम्मल या अजीब सी मुबहम तस्वीर दिखाई जाती है, तो वो बेसाख्ता अपने छुपे हुए एहसासात उस पर प्रोजेक्ट कर देते हैं। रोशख इंक ब्लॉट टेस्ट इसकी सबसे मशहूर मिसाल है।
اس کے بالکل برعکس ہے آبجیکٹیو یا اسٹرکچر ٹیسٹس۔ یہ بہت اسٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں۔ جیسے آپ سے پوچھا جائے کیا آپ کو جانور پسند ہے، ہاں یا نہ، انہیں ایک سمپل آنسر کی کے ذریعے اسکور کرنا انتہائی آسان اور آبجیکٹیو ہوتا ہے۔ اس میں کسی لمبے چوڑے تجزیے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر ہم ان دونوں کا کمپیریزن کریں تو منظر بالکل کلیئر ہو جاتا ہے۔ اسٹرکچر ٹیسٹس واضح اور فکسڈ آپشنز دیتے ہیں جس میں غلطی کا چانس کم ہوتا ہے، جبکہ پروجیکٹیو ٹیسٹس میں کسی مبہم پینٹنگ یا ڈرائنگ کی بیس پر آپ کے خیالات کا بہت ڈیپ اور سبجیکٹیو تجزیہ کیا جاتا ہے۔ تو اب جب ہم ان تمام تھیوریز، ٹیسٹ کی اقسام اور کیٹیگریز کو سمجھ چکے ہیں تو ایک بہت ہی قدرتی سوال سامنے آتا ہے۔ سوچئے ضرور کہ آخر پریکٹیکل لائف میں ہم ان مختلف سائیکولوجیکل ٹیسٹس کو روزمرہ کی زندگی میں یوز کہاں کرتے ہیں؟ یہاں آتا ہے ہمارا آخری حصہ، سیکشن 5، ریئل ورلڈ ٹیسٹنگ کانٹیکسٹس۔ اب ساری ایکیڈیمک باتوں کو چھوڑیے اور دیکھتے ہیں کہ ریئل لائف یعنی تعلیمی اداروں، ہسپتالوں اور دفتروں میں یہ سب کیسے اپلائی ہوتا ہے۔ اصل میں انہیں 3 بڑی کیٹیگریز میں بانٹا جا سکتا ہے۔ ایجوکیشن میں اسٹوڈنٹس کی قابلیت چیک کرنے کے لیے SAT یا GRE جیسے ٹیسٹس، جاب کی اسکریننگ اور انٹرویوز میں وانڈلک ٹیسٹ، اور کلینکس یا ہاسپٹلز میں نفسیاتی تشخیص کے لیے MMPI کا استعمال عملی طور پر بہت کامن ہے۔ خاص طور پر کلینکل اور کاؤنسلنگ کی فیلڈ کو دیکھیں تو یہ اسیسمنٹ سچ میں ایک لائف لائن بن جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر لرننگ ڈسیبلٹیز کو وقت پر اور بالکل درست طریقے سے ڈائگنوز کرنے کے لیے یہ ٹیسٹس بہت اہم ہیں تاکہ لوگوں کو صحیح وقت پر صحیح علاج اور مدد مل سکے۔ اور اگر ہم انہی فاؤنڈیشنل ازمپشنز پر واپس جائیں جن سے ہم نے شروعات کی تھی، تو ان سب میجرمنٹس کا الٹیمیٹ گول کیا ہے؟ صرف اور صرف یہ کہ ہر طرح کی تشخیص کمپلیٹلی فیئر ہو اور کسی تعصب کے بغیر مجموعی طور پر سوسائٹی کو فائدہ پہنچائے۔ تو آج کا یہ تجزیہ ہم اس انٹرسٹنگ سوال پر ختم کرتے ہیں۔ اگر آج کے چھوٹے سے بیہیویئر سیمپل سے ہم مستقبل کی اتنی ایکیوریٹ پیشن گوئی کر سکتے ہیں تو سوچئے کل کی ایڈوانس ٹیکنالوجی ان ٹیسٹس کو کہاں لے جائے گی۔ انسانی دماغ اور اس کے پوشیدہ پوٹینشل کو سمجھنے کا یہ سفر ابھی مزید کتنے اسرار کھولے گا۔